हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तो दोस्तों हम यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखते हैं। तो आज आदिकाल के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आदिकाल की कई सीरीज़ देखी थी, पर ये नए प्रश्न हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस भी चल रही है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, हिंदी साहित्य की ऑडियो सीरीज भी वहाँ चल रही है। तो वहाँ जाकर आप सारी सीरीजें देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? ऑप्शन है आ जैन साहित्य, बा रासो साहित्य, सा नाथ साहित्य या फिर ऑप्शन दा सिद्ध साहित्य। उत्तर है ऑप्शन आ जैन साहित्य में। अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? ऑप्शन आ दोहा चौपाई, बा कवित्व, सा पद या फिर ऑप्शन दा पदधरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ दोहा चौपाई। अगला प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ऑप्शन है आ गुरु महिमा, बा नारी निंदा, सा इंद्रिय निग्रह या फिर ऑप्शन दा गृहस्थों का आदर। उत्तर है ऑप्शन दा गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? ऑप्शन आ सरापात की, बा लुइपा की, सा गोरखनाथ या फिर ऑप्शन दा जालंधर नाथ। उत्तर है ऑप्शन आ सराहपा की। प्रश्न है, नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की है, किसने की है? ऑप्शन है आ जिनदत्त सूरी, बा जयचंद, सा सुमति गाड़ी या फिर ऑप्शन दा विजय सेन। उत्तर है ऑप्शन सा सुमति गाणी ने। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन आ नाथपंथ, बा जैन संप्रदाय, सा सिद्ध संप्रदाय या फिर दा किसी में नहीं। उत्तर है आ नाथ पंथ में। अगला प्रश्न है, लुइपा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आ शबरपा, सा सराहपा, बा सराहपा, सा गोरखनाथ या फिर दा मच्छंद्रनाथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ शबरपा। अगला प्रश्न है, आचार रास फाग चरित शैलियां मिलती हैं, किस में मिलती हैं? ऑप्शन है आ जैन साहित्य में, बा नाथ साहित्य में, सा रासो साहित्य में या फिर ऑप्शन दा सिद्ध साहित्य में। उत्तर है ऑप्शन आ जैन साहित्य में। प्रश्न है, रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? आ जैन साहित्य, बा बौद्ध साहित्य, सा नाथ साहित्य या फिर दा लौकिक साहित्य। उत्तर है आ जैन साहित्य। प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना जाता है, किसे माना गया है? ऑप्शन आ गोरखनाथ, बा मत्स्येंद्रनाथ, सा शिव या फिर दा जालंधर नाथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा शिव को। प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन आ पूर्वी क्षेत्र, बा पश्चिमी क्षेत्र, सा दक्षिणी क्षेत्र या फिर ऑप्शन दा उत्तरी क्षेत्र। उत्तर है ऑप्शन आ पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न है, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? आ पूर्वी क्षेत्र में, बा पश्चिमी क्षेत्र में, सा उत्तरी क्षेत्र में या फिर दा दक्षिणी क्षेत्र में। उत्तर है ऑप्शन बा पश्चिमी क्षेत्र में। प्रश्न है, सिद्धों का महासुखवाद क्या है? ऑप्शन आ संभोग की चरम परिणति, बा कुंडलिनी का जागरण,
सा आत्मा साक्षात्कार की अनुभूति या फिर ऑप्शन दा आत्मविस्मृति। उत्तर है आ संभोग की चरम परिणति। अगला प्रश्न है, लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया? लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? ऑप्शन है आ जैन साहित्य, बा सिद्ध साहित्य, सा नाथ साहित्य या फिर ऑप्शन दा रासो साहित्य। उत्तर है बा सिद्ध साहित्य। प्रश्न है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन आ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बा रामचंद्र शुक्ल का, सा बच्चन सिंह का या फिर ऑप्शन दा नामवर सिंह का। उत्तर है ऑप्शन सा बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी ऋण चंदा, तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्मा ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन आ सरापा, बा कबीर, सा स्वयंभू या फिर दा गोरखनाथ। उत्तर है ऑप्शन दा गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, काआ तरुवर पंच निडाल चंचल चिए पैठो काल। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है आ सरापा की, बा देवसेन की, सा लुईपा या फिर ऑप्शन दा पुष्पदंत की। तो उत्तर है ऑप्शन सा लुईपा की। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। खाली स्थान भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। इस उद्धरण के लेखक कौन है? ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल, बा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सा रामविलास शर्मा या फिर ऑप्शन दा जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर है ऑप्शन बा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध किससे है? नीचे ऑप्शन है आ बौद्ध मत, बा नाथ मत पंथ, सा जैन मत या फिर ऑप्शन दा शैव मत। उत्तर है ऑप्शन आ बौद्ध मत। अगला प्रश्न है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उपर्युक्त उद्धरण के लेखक कौन है? उपर्युक्त जो कथन है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बा रामचंद्र शुक्ल, सा राम कुमार वर्मा या फिर ऑप्शन दा राहुल सांकृत्यायन। उत्तर है ऑप्शन बा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के लेखक कौन है? आ मुनि जिन विजय, बा स्वयंभू, सा जिनदत्त सूरी या फिर दा पुष्पदंत। उत्तर है ऑप्शन सा जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विषाम करू सरहे कही उवेश। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है आ स्वयंभू की, बा गोरखनाथ की, सा सराहपा की या फिर ऑप्शन दा कबीर की। उत्तर है ऑप्शन सा सराहपात की है। प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन है अर्धमागधी, बा मागधी, महाराष्ट्री या फिर दा पैशाची। उत्तर है आ अर्धमागधी। प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? नीचे ऑप्शन है आ धर्मसूरी, बा विजय सेन सूरी, सा श्री आसगु या फिर दा शालिभद्र सूरी। उत्तर है बा विजय सेन सूरी। प्रश्न है, चर्या पद के रचनाकार कौन है? आ सराहपा, बा शबरपा, सा
मुनिजिन विजय या फिर दा लुइपा। उत्तर है ऑप्शन बा शबरपा। प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ जिनदत्त सूरी, बा मंडलिक, सा शालिभद्र सूरी या फिर ऑप्शन दा माधव चरण दास। उत्तर है ऑप्शन सा शालिभद्र सूरी। प्रश्न है सरापा सिद्ध कवियों की कौन सी रचना है? दोहा कोश, प्राण संकली, सा चर्यापद या फिर दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है आ दोहा कोश। प्रश्न है गोरखबानी का संपादन किसने किया है? आ राहुल सांकृत्यायन, बा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सा श्याम सुंदर दास या फिर ऑप्शन दा पीतांबर दत्त बड़दवाल। उत्तर है ऑप्शन दा पीतांबर दत्त बड़दवाल। प्रश्न है बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? ऑप्शन आ नाथ संप्रदाय, बा गोरखपंथी पंथी संप्रदाय, सा जैन संप्रदाय या फिर दा सिद्ध संप्रदाय। उत्तर है ऑप्शन बा गोरखपंथी संप्रदाय। प्रश्न है श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? ऑप्शन है आ नाथ मत, नाथ पंथ, बा जैन मत, सा सिद्ध संप्रदाय या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बा जैन मत से संबंध है। अगला प्रश्न है सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? आ तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, बा जाति पात का खंडन, सा हठ योग साधना या फिर दा साधना में नारी का भोग। उत्तर है ऑप्शन दा साधना में नारी का भोग। प्रश्न है कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है आ औघड़ पंथ, बा सूफी संप्रदाय, सा नाथ संप्रदाय या फिर दा सहजिया संप्रदाय। उत्तर है ऑप्शन सा नाथ संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आ इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना प्रमुख है, बा सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है, सा रहस्य भावना की प्रमुखता है या फिर ऑप्शन दा मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। उत्तर है ऑप्शन दा मूर्ति पूजा का विशेष महत्व, यह असत्य है। प्रश्न है हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? आ सूफी काव्य, बा संत काव्य, सा रामकृष्ण काव्य या फिर दा रीति काव्य। उत्तर है ऑप्शन बा संत काव्य पर। प्रश्न है 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन आ मत्स्येंद्रनाथ, बा सरहपा, सा कवि रैदास या फिर ऑप्शन दा गोरखनाथ। उत्तर है ऑप्शन दा गोरखनाथ। प्रश्न है कौल मत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन आ मत्स्येंद्रनाथ, बा सरहपा, सा गोरखनाथ या फिर दा शालिभद्र सूरी। उत्तर है ऑप्शन आ मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न है नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? आ गुरु महिमा, बा मूर्ति पूजा का विरोध, सा आ व बा दोनों या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सा आ व बा दोनों, गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध। प्रश्न है
किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? आ. रामचंद्र शुक्ल, बा. मिश्र बंधु, सा. जॉर्ज गिरियर्सन या फिर ऑप्शन दा. हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है ऑप्शन बा, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आ. चौरंगीनाथ, बा. आदिनाथ, सा. मत्स्येंद्रनाथ या फिर ऑप्शन दा. चरपटीनाथ। उत्तर है ऑप्शन सा, मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध नाथ पंथ से है? ऑप्शन आ. अवधूत संप्रदाय, बा. बैराग पंथ, सा. कौल मत या फिर दा. उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी। अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ और कौल मत, इन सभी का संबंध है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आ. हठयोग की एक मुद्रा, बा. चर्या पद का विशेष गीत, सा. वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री या फिर दा. तांत्रिक साधना। उत्तर है ऑप्शन सा, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? आ. गुरु महिमा, बा. नारी का निषेध, सा. योग साधना या फिर दा. तंत्र सिद्धि। उत्तर है ऑप्शन बा, नारी का निषेध। अगला प्रश्न है, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? आ. डोमिनी, बा. भैरवी, सा. महामुद्रा या फिर दा. उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? आ. संध्या भाषा, बा. खिचड़ी भाषा, सा. कूट भाषा या फिर दा. रहस्य भाषा। उत्तर है ऑप्शन आ, संध्या भाषा। प्रश्न है, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? आ. सिद्ध साहित्य में, बा. जैन साहित्य में, सा. रासो साहित्य में या फिर दा. लौकिक साहित्य में। उत्तर है ऑप्शन सा, रासो साहित्य में। प्रश्न है, गुहा समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? ऑप्शन आ. सहजयान से, बा. वज्रयान से, सा. हीनयान से या फिर दा. महायान से। उत्तर है ऑप्शन बा, वज्रयान से। प्रश्न है, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? ऑप्शन आ. पूर्व अवस्था, बा. मध्य अवस्था, सा. सिद्धावस्था या फिर दा. अपूर्ण अवस्था। उत्तर है ऑप्शन सा, सिद्धावस्था। प्रश्न है, चर्या पद का संबंध किससे है? ऑप्शन आ. सिद्धमत, बा. नाथ पंथ, सा. रासो साहित्य या फिर दा. जैन मत। उत्तर है ऑप्शन आ, सिद्ध मत से है। प्रश्न है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? ऑप्शन आ. मैथुन, बा. हठयोग, सा. मूर्ति पूजा या फिर दा. तांत्रिक साधना। उत्तर है ऑप्शन दा, तांत्रिक साधना से। प्रश्न है, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? आ. मध्य, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा, बा. मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, सा. मध्य, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा या फिर दा. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बा, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा।
दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।